बहुत जब मैंने आपका तस्वीर रखी, लोगों ने पूरी दुनिया के सवाल पूछ लिए, तो मैं आज चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्पेसिफिक कराची के बारे में बात हो। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें हमेशा बताया जाता है कि जी कराची एक लावारिस शहर है, कुछ 35 यूनियन काउंसिल्स हैं, डीएमसी मेरे ख्याल से 5 हैं या 7 हैं। आप सवाल पूछे, मैं सारे जवाब देता हूँ। तो आपके अंडर एग्जैक्टली आता कितना कराची है? अच्छा, मैं शहजाद थोड़ा सा डाइग्रेस शायद करूँ, बट मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम को समझने के लिए या प्रॉब्लम का हल तलाश करने के लिए प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। आप डॉक्टर को जब तक बताएंगे नहीं मुझे तकलीफ़ क्या है, डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं कर सकता। सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ के पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इशू है क्या। कराची शहर के मेरे हिसाब से 3-4 मोटे मोटे इशूज़ हैं। पहला इशू कराची शहर का है, चूँकि आपने सवाल में पूछा, वो है मल्टीपल जुरिसडिक्शंस का। कराची शहर में जो प्रीवियस सिस्टम था हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें वसीम अख्तर साहब मेयर थे, उसमें कराची शहर में एक केएमसी थी और केएमसी के नीचे या केएमसी के साथ पैरेलल एक और इदारा है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 7 डीएमसीज थी, राइट। दोनों का सेपरेट सिस्टम था, सेपरेट जुरिसडिक्शन थी। ये हो गए आपके नॉर्मल सिविलियन एरियाज़ कह लें या लेट्स से सन गवर्नमेंट के अंदर चलने वाले। उसके बाद कराची शहर के अंदर 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। कराची शहर के अंदर केपीटी, पोर्ट कासिम, रेलवेज़ और लैंड ओनिंग एजेंसीज़ जो कि अपने एरिया को कंट्रोल करते हैं, और रेलवेज़ भी। तो इस तरह एक 18-19 एंटिटीज़ हैं जो कराची शहर में ऑपरेट करती हैं। इसका मैं आसान आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। शार फैसल, स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रोपोल टू द एयरपोर्ट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 किलोमीटर्स। इस 14 किलोमीटर में जब आप मेट्रोपोल से एफटीसी आते हैं तो दिस इज कराची कंटोनमेंट बोर्ड। नथिंग टू डू विद केएमसी, नथिंग टू डू विद सिंध गवर्नमेंट, नथिंग टू डू विद डीएमसी और एनी अदर एंटिटी। यू क्रॉस एफटीसी एंड फ्रॉम एफटीसी टिल कारसाज इट्स केएमसी एरिया, इट्स डीएमसी ईस्ट एरिया, आर एरिया। कारसाज क्रॉस करें तो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल आ जाता है। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल चलता रहता है और ड्रिग रोड तक जाके वो चलता है। फिर नाथा खान का एरिया आता है जो कि ईस्ट में कह लें केएमसी का है, नाथा खान फ्लाईओवर। उसके बाद एयरपोर्ट के पास का जो एरिया है वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड मलीर पीछे की साइड पर लगता है। अब इमेजिन आप 13 किलोमीटर के रेडियस में देयर आर 4-5 एंटिटीज़, राइट। सो एनी पर्सन हु गोज थ्रू शार फैसल एंड ही सीज अ बैड थिंग, वो कहेगा यार सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई, यार केएमसी फेल हो गई। वो ये नहीं समझेगा यार ये केएमसी का डोमेन ही नहीं है। जैसे आज एक बड़े चैम्पियन ने मुझे ट्विटर पे लिखा कि मुर्तज़ा वहाब तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये है तुम्हारी केएमसी घाल, और उसने एक जगह दिखाई जहाँ पे गड्ढे हैं। ये एफटीसी का फ्लाईओवर है, जब आप नीचे उतर रहे हैं कमिंग टूवर्ड्स शार फैसल, दैट्स नॉट केएमसी एरिया, दैट्स कराची कंटोनमेंट बोर्ड एरिया। वहाँ पे राइट साइड पे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, वो कराची कंटोनमेंट ने लगाए। लेफ्ट साइड पे बिलबोर्ड लगाए हैं, वो कराची कंटोनमेंट ने लगाए। लेकिन इल्ज़ाम जब लोगों को लगाना होता है तो कहते हैं यार ये। तो एक तो हो गया मल्टीपल जुरिसडिक्शन। दूसरा कराची शहर का प्रॉब्लम है, एक एक करके कर ले सर इसको, कि तो ये सिंध गवर्नमेंट डजंट हैव द पावर टू रिवर्स दैट। जिस तरह मुशर्रफ ने बाय द स्ट्रोक ऑफ अ पेन मेड डीएचए इंडिपेंडेंट, गिव इट अ लॉट मोर अथॉरिटी, तो ये स्ट्रोक ऑफ द पेन्स रिवर्स क्यों नहीं हो सकते? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन प्रोविंशियल लॉज के ऊपर होता है, प्रोविंशियल एंटिटीज़ के ऊपर होता है। जो कंटोनमेंट एरियाज हैं दे आर गवर्न बाय फेडरल लॉ, दैट्स कॉल्ड द कंटोनमेंट्स एक्ट 1924। So the provincial government or KMC cannot unilaterally reverse the law. So वो जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट भी आपकी है, अब फेडरल गवर्नमेंट आ गई, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें, उनको समझाएं कि ये चीज़ मैनेज हो सके। बट ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में भी था, नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में भी था। दे यूज्ड टू एजिटेट दिस पॉइंट एंड इट्स अ फेयर पॉइंट कि अगर आप पूछते हो कि यार कराची के अंदर ये मसला है तो देयर हैज़ टू बी वन पर्सन कॉलिंग द शॉट्स, वन पर्सन लीडिंग द वे। दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट द केस। आपने कहा मुशर्रफ साहब ने डीएचए को इंडिपेंडेंट कर दिया था, नहीं, ये भी गलत है। डीएचए एक सोसाइटी बनी थी पहले, और 1980 में ज़ियाउल हक के ज़माने में उसको एक लॉ की फोर्स दे दी गई, एक स्टैचूट पास किया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1980 का, जिसके तहत डीएचए फिर क्रिएट हुई। तो दैट वाज डन बैक एट द टाइम ऑफ मुशर्रफ मेक इट अ बिट मोर इंडिपेंडेंट। मुशर्रफ ने कुछ भी नहीं किया था डीएचए में। वो 1980 का लॉ है, आप कहेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अगेन इट्स अ फेडरल लॉ, सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके शहर में, अब मैं मिसाल देता हूँ, गुलिस्तान जौहर है, डू यू नो इट्स नॉट अंडर केएमसी। Who is it under? कंटोनमेंट बोर्ड फैसल। आप राशिद मनाज रोड पे आते ना, आपने वो देखा है मैकडोनल्ड्स है ना वहाँ पे मिलेनियम मॉल पे, कंटोनमेंट बोर्ड फैसल है। डालमिया रोड कंटोनमेंट बोर्ड फैसल है। बट अब मलीर कैंट
उनके अंडर आता है। मलिर कैंट अलग है। अच्छा मलिर सॉरी आई मीन अस्करी जो 4 है उधर वो उनके अंडर आता है। वो कंट्रोल बोर्ड फैसल के अंडर आता है, उसी के अंडर आता है। बट दैट्स अ हाउसिंग सोसाइटी ना। मैं आई हैव सीन माई सेल्फ कि वहाँ जब पानी आता है वो दीवार के ऊपर पंप करते हैं और वो बाहर फेंक देते हैं। तो अगर उसी एडमिनिस्ट्रेशन में है वो अस्करी 4 का पानी लेके बाहर रोड पे फेंकेंगे तो वो रोड पे आएगा। सो आर दे डिस्क्रिमिनेटिंग कि हमारे ये एलीट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इधर थोड़ा ख्याल रखना है, मिलेनियम पे पानी आए तो कोई टेंशन नहीं, आपको गालियाँ पड़ेगी, हमारा मसला नहीं। इज दैट व्हाट दे डू डिलिबरेटली? आई कैन नॉट कमेंट ऑन देयर बिहाफ, बट यू सी हर बंदा कोशिश आपकी स्माइल से मुझे लगा कि आप खुश हुए इस बात से। आई एम वेरी कैंडिड। यू सी देखिए मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि वी शुड कम आउट ऑफ दिस ब्लेम गेम एंड ऑल। अगर इस शहर को प्रॉस्पर करना है, शहर को डेवलप करना है ना, ये हमने एक बड़ी कहते शहर लावारिस है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जो शहर इस मुल्क को चलाता है ना वो लावारिस नहीं हो सकता। जो इस मुल्क के 70% रेवेन्यू को देता है ना वो लावारिस नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हम रेट्रिक की तरफ चले गए, हमने आज तक चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की। बट ब्लेम गेम नॉट कि जस्ट ब्लेम गेम, बट फॉर इंस्टेंस अब DHA में पानी था, हफ्ता था, आप जिस इलाके में आपने आते ही ये पूछा कि आपकी तो हालत ख़राब थी। एक हफ़्ता मैंने लेक व्यू एंजॉय की है अपनी खिड़की से बाहर। DHA की भी जो गालियाँ थी आपको भी पता है, ट्विटर पे आपको भी टैग हो रहे थे। मैं तो आपकी बनती नहीं है, ठीक है, आपकी नहीं बनती। जब कुछ लोगों ने नाम भी लिख दिए थे पर उन नामों को गाली दी नहीं जा सकती क्योंकि पानी इतना नहीं था कि वीगो ना आ सके। अच्छा मैं बताऊं, देखिए गाली देने से मसले का हल नहीं होता। But you need to know who's responsible, right? So that you can ask them कि भाई हमने टैक्स दिए, हमने ये दिया, आप क्या कर रहे हैं? That is precisely why I started with the issue of multiple jurisdictions. People need to understand this. जब तक तुम्हें पता नहीं होगा यार कि मेरा लेना देना किससे है, आप टांग के डॉक्टर को, हड्डी के डॉक्टर को कैंसर तो नहीं दिखाओगे ना यार। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये सब ने एक वतीरा बना लिया यार, पीपल्स पार्टी इज एट फॉल्ट, सिंध गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट, नोबडी ट्राइज टू एजुकेट हिमसेल्फ। और हम सब ट्विटर पे एक्सपर्ट हैं, हम सब फेसबुक पे एक्सपर्ट हैं, यू नो समबडी इज अ एक्सपर्ट ऑन, मतलब हमारे ये भी नहीं कि कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट हो या कोई आर्किटेक्चर का एक्सपर्ट हो, वी आर एक्सपर्ट्स एट एवरीथिंग। मौसमी बस जिसका मौसम हो, अनफॉर्चुनेटली। तो यू नो ये इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मैं उसको इसलिए आई लुक फॉरवर्ड टू सच अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि यार ये देखो, जब तक आप प्रॉब्लम समझोगे नहीं ना, इस प्रॉब्लम का आप हल तलाश नहीं कर पाओगे। तो द रूट कॉज इज, इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ इख्तियारात, it is not an issue of authority, it is an issue of not addressing the actual core issues. So if something happens in Cantonment Board फैसल, आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपका बिल्कुल वो फेडरल गवर्नमेंट ही होगी। कंटोनमेंट उसका अपना बोर्ड है, वो चलाती है। एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, शारे फैसल बनाई गई वापस, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई। अभी गुलिस्तान जौहर में हम एक फ्लाईओवर अंडरपास बना रहे हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना के दे रही है। जिन्ना हॉस्पिटल NICVD वाली रोड है जो अस्करी की तरफ जाती है, दैट्स कंटोनमेंट एरिया, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है, उस रोड को बनाया जा रहा है। सनसेट बुलेवार्ड फ्लाईओवर, सबमरीन फ्लाईओवर अंडरपास, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है उसके अंदर कि लोगों को रिलीफ देने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी पानी देना नहीं देना, पानी निकालना, सेवरेज, उसके नक्शे कैसे अप्रूव होंगे, घर कैसा बनेगा, कितने फ्लोर बनेगा, it has got nothing to do with any provincial government or with any provincial department. If I may throw it all back to you again, since आप हमारे सामने हैं तो ये मसला हमें पता चल गया. Why don't we just devolve power? 18th Amendment, phenomenal effort by the PPP, phenomenal effort, right? अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा हैं, यूनियन काउंसिल ज़्यादा हैं. अभी मुस्तफ़ा कमाल भी आपको तनकीद इस बात पे करते हैं कि इतना बड़े शहर का एडमिनिस्ट्रेटर है, इलेक्टेड मेयर होना चाहिए. करा दें यार. मैंने सुनी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, गलत तनकीद है, PPP की गलती नहीं है, इलेक्शन डिले होने में आपका कोई फ़ायदा भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग. इलेक्शन डिले होने में उसमें नहीं जाते, टाइम का वेस्ट है. बट वाई डोंट, फॉर इंस्टेंस कैंटोनमेंट विद फैसल है, उसका यूनियन काउंसिल है, क्यों नहीं हम डिवॉल्व पावर करते ताकि मुझे पता हो यार मेरी 4 गली दूर मेरी मोहल्ले का बंदा है, इसका जाके मैं गिरबान पकड़ूं. Why do I need to, criticize the Prime Minister? Even Shehbaz Sharif did a great job in many cases, but it was still shameful, right? कि अगर गुजरांवाला में सड़क डूबी है, शहबाज शरीफ आ गए साहब रेन बूट्स पहनकर, चीफ मिनिस्टर का ये काम नहीं है, या एक